हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये आर्मी क्लर्क का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इसमें 11 नंबर से देखिए गणित का पार्ट स्टार्ट होता है और इसके पिछले वर्षों के 25 क्वेश्चंस पेपर प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके को ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चंस गणित का है। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, वो भी ईजी कंसेप्ट के साथ सवालों को सॉल्व किया जाएगा शॉर्टकट मेथड में। देखिएगा, एक आर्मी शिविर में 300 सैनिकों के लिए 26 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 40 सैनिकों को किसी दूसरे शिविर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में 300 सैनिक थे और 26 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 300 गुणे 26। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब पहले वाक्य का गुणा 300 गुणे 26। अब कहता है कि 40 सैनिक को स्थानांतरित कर दिया गया, तो जब 300 में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ 260 सैनिक बचेंगे। और कह रहा है कि अब कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगी। तो 260 सैनिकों के लिए यक्स दिन खाद्य सामग्री चलेगी, यहाँ यक्स लिख लेंगे। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 से 26 कैंसिल आउट होगा तो यक्स की वैल्यू 30 आएगी। मतलब वो खाद्य सामग्री अब 30 डेज चलेगी, 30 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यदि x माइनस वाई बराबर y माइनस एक्स का 40% तो x का कितना प्रतिशत y के बराबर होगा। मतलब y x का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो पहले इतने को सॉल्व करेंगे और x और y का अनुपात में वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लिखा है x माइनस वाई और ये बराबर y माइनस एक्स का 40%। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस एक्स और का मतलब होता है गुणा 40% है तो 40 बटे हो जाएगा 100। यहाँ पर प्रतिशत रिमूव करेंगे, बट्टे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 दूनी 40 कैंसिल आउट करेंगे, 20 पंचे 100। तो ये 5 नीचे है तो इधर गुणा हो जाएगा दोनों के साथ। तो 5 का गुणा करेंगे x से तो 5x और 5 का गुणा y से करेंगे माइनस का 5y और बराबर हो जाएगा। 2 का गुणा भी दोनों के साथ कर देंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा और माइनस का 2 गुणे x करेंगे तो यहाँ 2x होगा। अब इसके बाद पक्षांतर कर लेते हैं। x को एक साइड लिख लेंगे, x वाला टर्म, और y वाला टर्म एक तरफ लिखेंगे। तो ये 2x जब इधर आएगा तो 5x और 2x जुड़ेगा तो ये 7x हो जाएगा बराबर। और ये 2y है और 5y इधर ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा तो 5 2 7y हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे तो x अनुपाते y हो जाएगा 1:1। मतलब वैल्यू आ जाएगी x और y के अनुपात में 1:1। अब कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y के बराबर है। तो देखिए y 1 है और x भी 1 है तो 100% होगा। मतलब यहाँ यदि प्रतिशत निकालना है तो 1/1 गुणे 100 करेंगे। मतलब कह रहा है कि y x का कितने प्रतिशत है, तो 1 का कितने प्रतिशत है, तो 100% होगा। फिर प्रतिशत का सिंबल भी लगा देते हैं, यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 15% का छूट देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 629 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यदि यहाँ पर 15% की छूट दे रहा है तो जब 100 में 15 माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, वो बिकेगी 85%। तो मतलब विक्रय मूल्य 85% के बराबर है। लिख लेंगे 85% की वैल्यू ये दिया है 629 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 629। अब यहाँ 100% निकालना है क्योंकि अंकित मूल्य 100% होता है, यहाँ अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ से 17 से कैंसिल आउट करते हैं दोनों को, 17 × 85। यहाँ पर देखिए 17 × 3 = 51, फिर ये 11 हो जाएगा 119, 17 7 119। तो 5% की वैल्यू 37 है। तो 5 को 100 बनाना है तो देखिए यहाँ पर 20 का गुणा होगा क्योंकि 20 पंचे 100। तो यहाँ भी 20 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100%। तो 37 दूनी 74 और 1 0 लगा देंगे, 740 रुपये होगा 100% की वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक 1500 मीटर ट्रेन एक पेड़ को 5 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा दूरी दिया है, देखिए 1500 मीटर, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को या कोई पेड़ को पार करती तो उस टाइम पर दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ये 1500 मीटर ट्रेन थी तो 1500 ये मीटर में दिया है दूरी। और यहीं पर देखिए समय दिया है मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट बराबर 5 × 60 सेकंड होगा, 6 पंचे 300। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 5 6 का 30,
यहाँ पर, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5/18 का 18/5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये छोटी इकाई है, बड़ी में बदलना है तो ऊपर बड़ा मान होगा, तो 18/5 का गुणा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल की। तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सेक x प्लस tan x बराबर a तो सेक x माइनस tan x बराबर क्वेश्चन मार्क के ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया है सेक x प्लस tan x की वैल्यू दिया है यहाँ पर, और बराबर a लिखेंगे, यहाँ थीटा की जगह x लिखा हुआ है। तो एक सर्वसमीका होती है, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका होती है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan x रखेंगे और एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इसी को सर्वसमीका में जब लिखेंगे तो सेक x माइनस tan x, एक में प्लस एक में माइनस, और बराबर ये होगा 1 के। तो यहाँ पर सेक x प्लस tan x की वैल्यू यहाँ से देखिए प्रश्न में दिया था a है, तो यहाँ पर a लिखेंगे, a इंटू, और यहाँ सेक x माइनस tan x बराबर 1। तो यहाँ पर इसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है, इनटू से बटे में जाएगा, तो सेक x माइनस tan x की वैल्यू हो जाएगी 1/a, मतलब 1 के बटे में जाएगा, तो यही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो सर्वसमीका में वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई धन साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से अपने का 16 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर दर पूछ रहा है किस वार्षिक दर से, तो दर बराबर फार्मूला होता है, देखिएगा, जब गुना वाला प्रश्न हो तो ये जो गुना वाली वैल्यू दी है 3 गुना, तो उसमें 3 में 1 घटा करके हमेशा गुना में 1 घटा के अंश में लिखते हैं, और ये जो टाइम दिया है 16 वर्ष, तो ये बटे में जाएगा 16 इंटू 100। जब भी दर निकालना हो तो याद रखेंगे गुना में 1 घटा के अंश में, और जो समय दिया है वो हर में यहाँ नीचे आएगा इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए जब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कैंसिल आउट करेंगे, फिर 4 से 4 दूनी 8, यहाँ से 25 चौको 100। तो यहाँ पर देखिए 25/2 को लिखेंगे 12.5, क्योंकि 12.5 का डबल होता है, तो 2 से भाग करने पर आएगा 12.5%, ये दर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए, किसी आयत की लंबाई 30% कम कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल वही रहे। तो यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई को 30% कम कर रहा है, तो मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल था आयत का 100, अब 100 में यदि 30 घटा रहा है लंबाई को, तो बचेगा यहाँ पर वैल्यू 70, 30%, 100 का 30% 30 होगा, तो 70 बचेगा। अब प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो ये जो 30 घटाया तो 30 ऊपर लिखेंगे, और जो परिवर्तित हो गया वो नीचे वैल्यू आएगी, यहाँ 70 आएगा नीचे, इंटू हो जाएगा 100, तो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 100 करेंगे तो 300, और बटे हो जाएगा 7। अब 7 से भाग कर देंगे 300 में, तो यहाँ 42 सही 6/7%। मिश्र भिन्न में इसको निकालना है, कन्वर्ट कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम 7, यहाँ घन है, घन प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले योग निकालेंगे प्रथम 7 घन संख्याओं का, प्रथम 7 का, तो 1 का घन, 2 का घन, प्लस 3 का घन, और प्लस डैश 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 यहाँ 7 का घन। 1 से 7 तक के घन का योग निकालना है, तो सूत्र होता है इसका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर होता है 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये n लास्ट वाला वैल्यू होगी, तो n का मान यहाँ 7 रखेंगे इस सूत्र में। तो देखिए पहले योग निकाल लेते हैं 1 से 7 तक के घनों का, तो 7 इंटू और 7 + 1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और बटे अभी 2 भी है, फिर पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 8/2, और ये होल स्क्वायर हुआ, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 7 चौक 28, मतलब 28 का स्क्वायर हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। तो यहाँ 28 का स्क्वायर ये योग आ गया। अब यहाँ गुणा नहीं करते हैं क्योंकि औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो 28 स्क्वायर आए, मतलब 28 × 28, ये 28 × 28, और संख्या टोटल 7 है, 7 आंकड़े थे, तो औसत फिर बाद में निकालते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 7 एकम 7, 7 चौक 28,
तो जब 28 गुणे 4 करेंगे तो 28 चौको 112 होगा। तो ये औसत होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि a का 20% बराबर b का 40% तो a अनुपात b कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा a का मतलब गुणा होता है, तो a गुणे, और ये 20% है तो 20 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर भी b अब का मतलब गुणा हो जाएगा, और 40% है तो 40 बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 100 कैंसिल आउट कर देते हैं, और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, इस तरह से कैंसिल आउट होगा। तो a अनुपात b निकालना है, तो देखिएगा जब भी इस कंडीशन पर a अनुपात b निकालना हो तो a के लिए 1 को छोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा, और जब b का अनुपात में वैल्यू निकालेंगे तो 2 को छोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से 2 अनुपात 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, x² माइनस 2x प्लस 2 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम मान का फार्मूला होता है, जब न्यूनतम मान निकालना होगा तो माइनस का यहाँ पर सिंबल आएगा, फिर b² माइनस 4ac अपान 4a, ये न्यूनतम मान का फार्मूला होता है। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिएगा माइनस तो ये रहेगा, और b का मान है देखिए x का गुणांक -2, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान हो जाएगा x² का गुणांक मतलब 1 है, यहाँ तो 1 लिखेंगे, फिर गुणे, और c का मान ये लास्ट में देखिए अचर पद है 2, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी, फिर बटे 4a है मतलब 4 गुणे 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो रहेगा ये, तो ये माइनस स्टार्टिंग में लगा देते हैं, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पर 4 दूनी 8, और फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पर 4। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जब 4 में 8 घटाएंगे तो -4 आएगा, और माइनस ऑलरेडी पहले से लगा है, तो माइनस इंटू -4 और बटे 4, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो +4 बटे 4, तो ये न्यूनतम मान हो जाएगा 1। तो इसको आपको याद रखना है न्यूनतम मान के लिए फार्मूला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसी तरह आपको ऑल प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का ये मैथ वाला पार्ट मिल जाएगा, ये अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से सभी वीडियो फाइंड कर पाएंगे। और इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर पूरे प्राप्त करने के लिए 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप 25 ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर प्राप्त कर सकते हैं।